हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरमान क्लासेस चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट पे एक टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक था यूनियन ऑफ सेट्स। इस वीडियो में उसका सेकंड ऑपरेशन करना है। जिनको पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियो देख लें। और दूसरे ऑपरेशन का जो नाम है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन करना था दो सेटों में, तो पहला ऑपरेशन था यूनियन, दो सेटों का यूनियन कर रहे थे। अब दो सेटों को इंटरसेक्ट करेंगे, हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सर्वानिष्ट प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन भी बोलते हैं, सर्वानिष्ट भी बोलते हैं। तो यूनियन का जिस तरह रूल था और सिंबल था, उसी तरह इंटरसेक्शन का भी एक सिंबल है और एक फॉर्मूला है क्या करना है। तो तरीका ये है, क्या नियम है कि एक सेट होता है अगर 1 2 3, एक सेट अगर लिया जाए 1 2 3 और एक सेट और 2 3 4, लेट 2 सेट्स आर दिस। अब अगर कोई कहे इन दोनों सेटों पे यूनियन का ऑपरेशन तो सीख गए पिछली वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इंटरसेक्शन का ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, दो सेटों पे इंटरसेक्शन। तो उसका तरीका क्या है? पहली बात तो है सिंबल ये है, यूनियन का सिंबल था यू और इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू। और दूसरा इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा सेट। एक सेट आएगा, उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? तो जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो जो दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब उन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 2 3 एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे 2 और 3। इसको बोलते हैं दो सेटों का इंटरसेक्शन। ये छोटी सी बात है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर वेन डायग्राम में इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी देखेंगे। एक और एग्जांपल दिए दे रहे हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 1 2 3 एक होता और एक बी होता 0 और 4, 0 और 4। अब कोई इसका इंटरसेक्शन पूछता तो वो क्या निकलता? तो अब आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए 1 2 3 और 0 4 दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। और कुछ नहीं को सेट में क्या प्यार से क्या बोलते हैं? 5। तो आंसर निकल के आएगा इंटरसेक्शन इज बी इज 5। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ए इंटरसेक्शन भी आपस में कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ गुण हैं इसके। क्या कि अगर कोई कहे ए का ए से इंटरसेक्शन ले लें, अगर किसी दिन ए का ए से ही इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर क्या आना चाहिए? तो आप लोग सोच के बताइए क्या आना चाहिए। कोई ए का ए से इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए इस तरीके के बहुत सी चीज़ हमने पिछली वीडियो में लिखवा दिया, ए का ए से यूनियन और ए का यू से यूनियन। तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये याद हो भी नहीं पाएगा। इसको आपको फ़ौरन एक पिक्चर क्रिएट करनी है, फिर उसका आंसर निकालना है। तो हम कह रहे हैं ए का, अब ए जब बोला करें तो कोई एक सेट एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक सेट कोई भी 1 2 3, और हम ए ही से, उसका मतलब दूसरा भी 1 2 3 ही है, उससे दोनों का इंटरसेक्शन निकलवा रहे हैं। इंटरसेक्शन इसका मतलब कॉमन। तो आपको पता है जब ए का ए ही से कॉमन निकालेगा तो ए आंसर आ जाएगा। दिखा? जिसको नहीं दिखा वो एग्जांपल ले ले। मान लीजिए ए है 1 2 3, एक ए है 1 2 3 और दूसरा ए ही लेना है, तो इसका मतलब 1 2 3 ही लेना है, 1 2 3 ही लेना है। तो दोनों 1 2 3 है। अब इनका कोई इंटरसेक्शन निकालेगा तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन तो 1 2 3 1 2 3 सब के सब कॉमन है। तो इसका मतलब सारा 1 2 3 उतर आया। और इसको गौर से देख रहे हैं तो ये तो ए ही लिखा है, तो इसीलिए बता रहे हैं ए का ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए। और ये एग्जांपल था, आपको ही याद कर लेना है। ए का ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो एक पिक्चर बनानी है, उसको मन में करना हो, ए आंसर आ जाएगा। अब कोई कहे ए का इंटरसेक्शन 5 से लेना हो, ए का इंटरसेक्शन 5 से, फिर सोचिए ए माने कोई 1 2 सेट एलिमेंट, 5 मतलब कुछ नहीं, एक में कुछ नहीं, एक में 1 2 3। अब दोनों से कॉमन निकालना है तो 5 के पास कुछ है ही नहीं, ए के पास चाहे जो कॉमन नहीं आएगा ना। इसका मतलब 5 से ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर 5। ठीक। अब ए का इंटरसेक्शन यू से लेके देखें तो यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब
सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे सेट उपस्थित हों। तो U में A का भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो जिस दिन A और U का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो यही छोटा वाला निकल आएगा, A यूनियन A, U इज़ A। तो अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, इसको एग्जाम्पल से दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक है 1 2 3, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें A को मान लिया 1 2 3 और U। अब U वो देगा तो U ऐसा देगा कि जिसमें 1 2 3 सब होते हैं। U का मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसमें पड़े हों। तो 1 2 3 4 5 तक है। तो अब A ये है, U ये है, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सबको पता है 1 2 3 1 2 3 ही वाला मैच करेगा। तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा। और 1 2 3 को गौर से देखें तो वो क्या है? A है। इसलिए A का U से इंटरसेक्शन इज A। गॉट इट? तो इसको भी याद रख लीजिए कि A का इंटरसेक्शन U से निकालेंगे तो आंसर A। और एक कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, क्या दो और होते हैं। अगर A का इंटरसेक्शन कोई B से ले और उसको B इंटरसेक्शन A लिख सकता है तो बिल्कुल लिख सकता है। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A जब मन चाहे लिखा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में साहचर्य नियम, आपस में बदलना। क्रम विनिमय नियम, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और एक और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर 3 सेट आपस में एक दूसरे का इंटरसेक्शन लेना हो तो अब ये सोचें कि पहले कौन लिया जाएगा। तो नियम ये है कि चाहे आप A इंटरसेक्शन B पहले ले लें, बाद में C का इंटरसेक्शन निकालें, और चाहे B और C का इंटरसेक्शन पहले ले लें, बाद में A से इंटरसेक्शन निकालें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव, हिंदी में साहचर्य नियम, इसका मतलब इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये थी इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। अब वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को कहाँ प्रेजेंट करते हैं वो देखना है। इसके बाद आपके सवाल धुआं। तो ये सब आप नोट कर रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो पहले एक और डेफिनेशन बता दीजिए, ये सब उतार लीजिए, एक चीज़ स्टार मार के लिख लीजिए कि अगर कभी कहें कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, कभी कोई बोल दे कि एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में पड़ा हुआ है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे ये निकलेगा कि x को A में भी होना है, बिलोंग करेगा, एंड और हिंदी में और x B में भी बिलोंग करना चाहिए। A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो A और B दोनों में पड़े हों तभी A इंटरसेक्शन B में आता है। और इसने कह दिया x A इंटरसेक्शन B में है, तो इसका मतलब है कि x को A में भी होना चाहिए और x को B में भी होना चाहिए। ये सवाल में यूज़ होगा। आपको यहाँ देखने के बाद अगली लाइन ये लिखना है बस, और ये दिखे तो ये लिखना है, सवाल आगे आएगा। तो इसको नोट करके रखे रहिए। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन भी कहाँ होता है। तो वेन डायग्राम का मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सेट्स। तो पहले क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या दिखाता है? U जो सबसे बड़ा एलिमेंट, उसी के अंदर सारे सेट रहने हैं, और जो सारे सेट रहने हैं वो सर्कल में होंगे। तो मान लीजिए 2 सर्कल हम इस तरह बना रहे हैं, अर्थात 2 सेट, एक का नाम है A, एक का नाम है B। तो ये पूरा A है, ये पूरा B है। अब हम पूछे इसमें A इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? A इंटरसेक्शन B का मतलब दोनों में कॉमन इलाका कौन सा है? कॉमन इलाका जो A और B दोनों ने छिपाया है, तो वो कौन सा है? ये वाला इलाका है। ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा? A इंटरसेक्शन B, दोनों के इंटरसेक्शन को ये वाला पार्ट दिखा रहा है। ठीक। अच्छा, ये एक सिचुएशन हुई इस वेन डायग्राम की। अगर इस तरह कोई बनाता, मान लीजिए एक वेन डायग्राम को इस तरह बना दिया, 2 सेट बनाया, मगर उसी के ऊपर नीचे एक सेट बना दिया। एक सेट ये है, A इसका नाम है, और एक इसी के अंदर बना दिया। हो सकता है ना कोई सेट के सारे एलिमेंट A में पड़े हों तो उसके अंदर बनाना पड़ेगा। इसका नाम B है। इस दिन कॉमन A इंटरसेक्शन B का कौन सा पार्ट है? वेरी गुड, ये वाला पार्ट है ना।
क्योंकि इतने हिस्से ने बी ने भी लिया है और इस ए के हिस्से में भी दोनों ने इतना हिस्सा लिया है। इसका मतलब यही पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जो पार्ट बना वो बी ही था, इसका मतलब यहाँ बी के बराबर आ गया इंटरसेक्शन बी। तो बस आप देख लीजिएगा कौन सा पार्ट कॉमन है, उसका नाम ए इंटरसेक्शन बी पड़ जाएगा। दो लोगों का कॉमन हिस्सा उनका इंटरसेक्शन होता है। तो ये हुआ वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी खत्म। अगला ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स। बस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये ऑपरेशन खत्म, दो ऑपरेशन हो गए, ए यूनियन बी हम लोगों ने सीख लिया और ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने सीख लिया। अब ए माइनस बी की बारी है। तीन सीख चुके हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी अब सीखना है। दिख रहा होगा ये। तो ए माइनस बी का नाम क्या, जैसे इसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो माइनस का डिफरेंसेस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, हिंदी में समुच्चयों का अंतर या अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। तो ये भी एक सिंबल देगा, ये भी एक फॉलो रूल देगा। बस जैसे कॉम इंटरसेक्शन दिया था यूनियन, तो इसका मतलब एग्जांपल से पहले समझेंगे कि मान लीजिए आज फिर एक सेट आया 1 2 3, आज फिर एक सेट आया 2 3 4, और आज कोई कह रहा है एक ऑपरेशन लगाइए ए माइनस बी का, डिफरेंस का। अब डिफरेंस का सिंबल क्या है, बीच में माइनस, और ये वो वाला माइनस हरगिज़ नहीं है जिसको आप देखते हैं, सिंबल वही है लेकिन इस माइनस का मतलब वो वाला माइनस नहीं। इसका मतलब ये है कि जब दो सेटों का माइनस करना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो ए के एलिमेंट्स को लेना है, ए के एलिमेंट्स को लेना है और बी के एलिमेंट्स को नहीं लेना। मतलब ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के हों और बी के ना हों। तो कौन सा एलिमेंट्स है जो ए का है और बी का नहीं, मतलब ए का होना चाहिए लेकिन अगर बी का है तो उसको हटाना पड़ेगा। बी में तो देखने नहीं है, बी का नहीं होना चाहिए एलिमेंट, ए का हो मगर अगर वो बी में तो हटा दें। तो 1 पे आएंगे, तो 1 ए का है, बी का तो नहीं है, बी का नहीं, इसका मतलब 1 आ जाएंगे। 2 ए का है लेकिन ये बी का भी है तो ये चला जाएगा, नहीं आ पाएगा, ए का हो बी का ना हो। 3 ए का है मगर बी में भी है, तो इसका मतलब इस सेट में सिर्फ एक ही आया, 1 ही है जो ए का है और बी का नहीं है। बाकी ये 4 नहीं है, 4 तो बी का है, ए का होना चाहिए पहली शर्त है, अगर वो बी में भी है तो हटाना पड़ेगा नहीं तो ले लेंगे। ठीक, ये हुआ ए माइनस बी। एक और बता दीजिए जल्दी से, इसमें क्या आना चाहिए, 1 2 4 एक सेट है और एक सेट बी है 0 और 6। इसमें कोई ए माइनस बी को पूछे तो आंसर क्या आएगा, ए का हो बी का ना हो। तो कौन कौन, 1 ए का है बी का नहीं है, सही बात, तो आंसर 2 ए का है बी का नहीं है तो ये भी आ जाएगा। 4 ए का है बी का नहीं है तो ये भी आ गया। इसका मतलब पूरा ए ही आ गया, ए माइनस बी इत्तेफाक से पूरा ए आ गया। तो इस तरह ए माइनस बी निकाल लेंगे हम लोग। और फिर वही कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और वेन डायग्राम में देखना है अब, अच्छा उससे पहले वो कि अगर कभी एक्स में एक बात और सीख लीजिए कि अगर कभी x कोई a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो अगली बात आपको क्या लिखनी है, इम्प्लाइज दैट। तो a माइनस बी में एलिमेंट कैसे होते हैं, अगर कोई a माइनस बी में है तो इसका मतलब वो a का है b का नहीं है, तभी a माइनस बी में आया है। a माइनस बी में आने की शर्त यही है कि तुम a के होने चाहिए b के नहीं। तो अगर कोई a माइनस बी में आ चुका है तो इसका मतलब ये A में तो होगा और B में नहीं होना चाहिए, ये अगली लाइन लिखनी है। B में नहीं होना चाहिए का मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये पहले पढ़ चुके हम। और यहाँ एंड लिखना है, बस ये बात आपको और याद कर लेनी है ताकि आगे सवालों में काम आए। फिर वेन डायग्राम में A माइनस बी का नोटेशन का डिनोशन कहाँ डिनोट करेंगे, तो ये है वेन डायग्राम का U यूनिवर्सल सेट। और इसमें मान लीजिए 2 सेट इसी तरह बने, इन जनरल 2 सेट इसी तरह बनाते हैं,
मिला के, या दूर दूर भी हो सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, इन जनरल ऐसे ही। और 3 सेट हो तो तीसरा यहाँ, वो अभी बता चुके हैं पिछली वीडियो। तो इसमें a माइनस बी का इलाका कौन सा है? ये a है पूरा, ये पूरा b है, ये पूरा a है यहाँ तक मिला जुला के सब, b ने आधा ले लिया, आधा a, और ये पूरा b है। तो ये इलाका a इंटरसेक्शन b था कॉमन वाला, और ये पूरा a है। तो a माइनस बी का मतलब a का हो पर b का एकदम ना हो, b डिलीट। तो a हो मगर b एकदम ना हो, तो जब b को डिलीट करेंगे तो इतना पार्ट तो बचेगा, ये यहाँ रंगे हुए, ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या है? a माइनस बी। सब सिर्फ इधर वाला, सारा a नहीं, b हट गया, b को बिल्कुल किनारे, तो ये पार्ट क्या है? a माइनस बी। अब आप बताइए ये कौन सा पार्ट है? कौन सा है? वेरी गुड, ये पार्ट है b माइनस ए। अब इसमें b का है मगर a बिल्कुल हट गया, b माइनस ए। तो a का माइनस b इधर वाला, b माइनस ए उधर वाला, इसका हटाना है उसका लिए। तो ये दोनों पार्ट याद रखिएगा अगर a माइनस बी का इलाका कौन सा होता है। स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ रंगने होंगे, वो कहेगा कि चाय है परंतु कॉफ़ी नहीं, ऐसे सवाल आएंगे तो वो यहीं रंगा जाएगा। तो वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक और बचा है ऑपरेशन सममित अंतर समुच्चय, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सममित अंतर समुच्चय, तीन हो गए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। अब चौथा एक और बचा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किताब में मिलेगा। सममित अंतर समुच्चय, ऑपरेशन का नाम है, दो समुच्चयों पे समृद्ध। कॉमन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो फिर वही बात कि इसका एक सिंबल होगा, इसमें कोई एक रूल होगा जो करना होगा। तो दो सेटों का जब सममित अंतर निकाला जाता है तो उसका तरीका, पहले दो एग्जाम्पल, एक बार सेट ए एग्जाम्पल में और एक सेट है 2 3 4। तो ए और बी का अब कोई कहे कि सममित अंतर वाला समुच्चय, तो उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल है बीच में, जैसे यूनियन का यूनियन, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, तो इसका डेल्टा। जब डेल्टा लग जाए तो इसका मतलब ए और बी का सममित अंतर समुच्चय। या एक और सिंबल चल रहा है, प्लस गोले के अंदर, सर्कल के अंदर प्लस, उसके बाद बी, इसका भी मतलब ए और बी का सममित अंतर समुच्चय। अब रूल क्या है? रूल है कि जो ए और बी में हो, दोनों में कॉमन, उनको छोड़ना है। ए और बी में जो दोनों में कॉमन हो उनको छोड़ना है, बाकी सारे उठा लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन ही लेते थे, इसमें कॉमन वाला छोड़ना है। तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो इनको डिलीट। 1 और 4 आंसर, इसका 1 और इसका 4। ये हो गया ये सममित अंतर समुच्चय बी से। और इसका एक फॉर्मूला नोट करके जाइए, इसका कोई कभी मिल गया तो ये जो ए डेल्टा बी निकल के आया है वो इस फॉर्मूले से आया है। फार्मूला है कि ए डेल्टा बी का फॉर्मूला है ए माइनस बी करना है, उसका यूनियन करना है बी माइनस ए से। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करेंगे तो ए डेल्टा बी आएगा। हम लोग डायरेक्ट सीख लिए कि कॉमन छोड़ना है, बाकी लेना। अगर कोई इससे भी निकाले तो वही आएगा। एक हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मान लीजिए हम लोग ए डेल्टा बी डायरेक्ट ना सोचते कि कॉमन वाला छोड़ के बाकी, बल्कि इस फॉर्मूले से जाते, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये आता। तो निकालिए इसको, तो ए माइनस बी ताकि निकालने का आदत पड़ जाए। अब ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए, और दोनों का यूनियन करना है। तो पहले ए माइनस बी निकाल के रख लीजिए। ए माइनस बी क्या बताए थे? ए का एलिमेंट हो, बी का ना हो। कौन सा है ए का है जो बी का नहीं? तो 1 और 2 बी में चला गया, 3 बी में, तो बस 1 बचा। 1 है जो ए का है और बी का नहीं। अब बी माइनस ए निकालना हो तो बी का हो और ए का ना हो, तो कौन सा एलिमेंट है जो बी का है ए का नहीं? तो 2 बी का है मगर ए का है, छोड़ना। बी का है 3 मगर ए में चला गया, छोड़। बी का है मगर ए में नहीं है, तो 4 आ गया
अब कह रहा है इनका यूनियन लेंगे तो वो ए डेल्टा भी आ जाएगा, तो इनका यूनियन, अब यूनियन कैसे सिखाए थे दो सेटों का, चाहे जितने बड़े बड़े सेट लिखे हो, यूनियन का मतलब है बस उन दोनों एलिमेंट्स को मिलाना है, हर बार छोटे नहीं होंगे, चाहे जितना बड़ा पैकेट रखा हो, दो सेटों का यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला दें, इनका यूनियन इनका, अर्थात दोनों के सेटों के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, तो 1 और 4, तो ये वही आया। तो यही बात ये लोग डायरेक्ट बोल देते हैं, कॉमन छोड़ के बाकी सब, कॉमन छोड़ के बाकी सब चाहिए। सूत्र भी याद रखिएगा और तरीका भी। बस ये ऑपरेशंस ऑन सेट ख़त्म। अब एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, तो उसको भी कंप्लीट कर ले रहे हैं इस वीडियो में, ताकि अगली वीडियो में आपको समुच्चयों, ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं और वेन डायग्राम पे सारे सवाल बताएं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। जैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल, पूरक समुच्चय होता था ना, पूरक कोण, संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, तो उसमें क्या होता था, ए का पूरक कोण पूछता था तो 90 में से ए घटा देते थे, 90 को टोटल जानते थे और ए घटाते तो पूरक कोण आता था, याद आ रहा है। उसी तरह पूरक समुच्चय, इसका मतलब ए का पूरक समुच्चय पूछेगा तो किसी से ए को घटा देंगे, समझते हैं इसको, समझते हैं। तो एक सेट अगर दे, यहाँ दो सेट नहीं होगा, एक ही सेट का पूरक समुच्चय पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, इसी का पूछेगा इसका पूरक समुच्चय बताइए, ये सेट है इसका पूरक वाला समुच्चय, ये सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताइए। तो पहली बात तो आती है सिंबल क्या है, ए इसका नाम है, इसके कॉम्प्लीमेंट सेट का नाम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, सिंबल क्या है, ए पे डैश, ए पे डैश करेंगे, अर्थात ये बता रहा है ए का पूरक समुच्चय, ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल, और या ए की पावर सी भी चलता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लगा देते हैं, तो दोनों का मतलब यही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जैसे वहाँ 90 से उस एंगल को घटा देते थे, यहाँ 90 का मतलब टोटल, मतलब u चलता है, यहाँ टोटल वाला सेट, यूनिवर्सल सेट क्या चलता है, u में से इस सेट को घटा देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और u क्या होगा, u वो देगा, u की वैल्यू वो भी देगा कि u मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसा बड़ा सा कुछ होगा, तो मान लीजिए u ये है, तो जिस दिन u में से a घटा देंगे, a घटाने का मतलब माइनस डिफरेंस वाला करना है, u का हो a का ना हो वही करना है, उस दिन a डैश आ जाएगा। अब इन एग्जाम्पल में बताइए a डैश क्या आना चाहिए, तो u का हो a का ना हो, मतलब a डिलीट कर दो u से, तो u का हो तो 1 है मगर वो 1 उसमें है, वो हटा, 2 है u में लेकिन उसमें भी चला गया, तो 4 है जो u का है मगर a का नहीं है, और 5 है जो u का है a का नहीं, तो a डैश निकालने का तरीका ये हुआ। अब एक बात और समझ लीजिए हमेशा कि a और a डैश में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसी को हटा के तो a डैश बनता है, तो a और a डैश में कभी कॉमन नहीं मिलेगा, एक दूसरे के ये दुश्मन है, a में जो होगा वो a डैश में नहीं होगा, जो a डैश में है वो a में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। और अगर यहीं आपसे पूछें कि जिस दिन a और a डैश को मिला दिया जाएगा, यूनियन, a और a डैश को मिला दिया जाएगा, यूनियन कर लिया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a और a डैश को यूनियन कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए, u, a और a डैश को मिला देंगे तो u बनेगा ना, क्योंकि इनिस तो घटा के आया था तो वापस मिल के यहाँ से देखिए a डैश और ये u आएगा, u बन, और यहाँ प्लस नहीं होता, यूनियन होता है, तो बिल्कुल सही बात, a और यूनियन a डैश इज u, तो ये याद रखिएगा। अब a डैश का सिंबल वेन डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ कैसे बनाते हैं, उसके बाद सारा टॉपिक कंप्लीट। इसको नोट करते जाइए आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं वेन डायग्राम में a डैश कैसे दिखाते हैं, तो वही बात, फिर एक u आया, उसके अंदर कोई सेट a है,
बी भी होगा, हम लोग फ़िलहाल ए ही बनाते हैं, ये ए है। अगर ये ए है तो इसका ये ए मतलब ये पार्ट ए है सारा, अंदर वाला पार्ट, लेकिन हम कह रहे हैं ए डैश वाले पार्ट को शेड कीजिए, ए डैश वाले पार्ट को शेड कीजिए। तो ए डैश क्या होता है, यू का हो ए ही निकल जाए, बस ए को छोड़ के बाकी सारा रंग देंगे तो ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश जो पार्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये सारा यू का सारा है, बस ए ही छूट जाए, तो ये जो सूरज बन गया वो ए डैश है, ए हट जाए बाकी सब डैश है। और अगर बी वगैरह बना भी है तो उसमें भी रंग देंगे, जैसे मान लीजिए ए भी बना है उसी में, बी भी बना है, और हम फिलहाल फोकस करवाएं कि हमें बस ए डैश रंग के दिखाओ, बी अगर बीच में हो तो उसको नज़रअंदाज। तो आज भी बस ए छोड़ेंगे, बाकी सब ले लेंगे, उसमें बी आए चाहे ना, है ना, तो ये लेना है, ए को छोड़ना है, बाकी सब लेना है, तो ये सब आ जाएगा, है ना। सिर्फ ए छूटेगा, ए, बाकी सब आएगा, क्योंकि ए डैश की बात हो रही। बी डैश कहता तो बी छोड़ देते, बाकी सब ले लेते। तो वेन डायग्राम में ए डैश का करना सीख गए हम लोग, अगले सवालों में इसका भरपूर इस्तेमाल है। तो ये सारी वीडियो, सारा टॉपिक था। अगले टॉपिक पे बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आनी है, इन सब पे सवाल, क्योंकि ये सब समझ गए हैं, अब इनका इस्तेमाल कैसे होना है, कहाँ होना है, किन सवालों में होना है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।